Hi everyone, this is Ankit and you are watching Tech Life and Beyond. तो ये वीडियो है एजुकेशनल सीरीज का सेकंड पार्ट एंड दिस इज बेसिकली फॉर स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट पास्ड क्लास 12th एंड आई नो आई अंडरस्टैंड। मुझे पता है कि बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए आज मेरी कोशिश यही होगी कि तुम्हारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मैं करूं और तुमको एक अप्रोच देने की कोशिश करूं कि मे बी अगर पेंडेमिक की वजह से सारे एंट्रेंस एग्जाम वगैरह पोस्टपोन हैं, डिलेड हैं, अनसर्टेन है, तो फिर क्या कर सकते हो। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, तुमने 2 साल मेहनत की है, पढ़ाई की है और यू पास विद गुड नंबर्स। तो उस चीज़ को पहले तो चेरिश करो, इंजॉय करो कि तुमने जो एफर्ट डाला था वो तुम्हारे रिजल्ट में दिख रहा है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो you have got next step of your life ahead, which is like college, and it is almost like a interesting phase of your life and you should be happy about that, excited about that ki what next is to come in your life. So you have to look into that. स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मेरी साइड से एक सजेशन सबको, यू शुड स्टे स्ट्रॉन्ग इन दीज टाइम्स। सबसे पहले तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब आपके कंट्रोल में नहीं हैं और आप 2 साल से जो बच्चे खासकर प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर बहुत सारे एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिल करके बैठे थे, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे पता है फोकस्ड प्रिपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इतने लंबे टाइम गैप आपको मिल गया है कि आपको पता नहीं कि एग्ज़ाम कब है। बट एक बहुत कंक्रीट सजेशन मैं देना चाहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन ज़ीरो मत कर लेना, कम कर लो, रिड्यूस कर लो, प्लान वे में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन खुद को दे दो, बट ज़ीरो मत करना क्योंकि अगर तुमने अपनी प्रिपरेशन ज़ीरो की तो तुम अपने पिछले 2 साल के एफर्ट को हैम्पर कर लोगे, उसको थोड़ा सा अफेक्ट कर लोगे, तो वो मत करना। दूसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ते हो, जिसमें कि तुम बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं, चैप्टर होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जिनको तुम छोड़ते हो क्योंकि तुम ये मानते हो कि ये मेरा वीक पार्ट है, मैं इसको छोड़ के बाकी चीज़ें प्रिपेयर करता हूँ या फिर इसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा, मैं अभी वो टाइम नहीं दे सकता। तो नाउ इज़ द टाइम, प्रिपेयर द वीकर एरियाज, राइट। जो ऐसे सेक्शंस हैं जो तुमने अब तक नहीं टच किए थे या तुमने छोड़ रखे थे, उनको प्रिपेयर करो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है। और सबसे बड़ी बात ये कि सपोज 200 नंबर के किसी एग्जाम में तुम्हारे 100 मार्क्स आते अभी के टॉपिक्स के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, तुम्हारे पास अच्छा खासा मौका है। अगर तुम 10 मार्क्स 20 मार्क्स भी अपने वीक एरियाज के थ्रू कवर कर लेते हो तो वो बहुत डिफरेंस लाने वाला है तुम्हारे किसी भी टाइप के एंट्रेंस एग्जाम या रिजल्ट्स में। तो वो चीज़ ध्यान रखने की है। और एक चीज़ इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे जो कि अलग अलग डोमेन में जाना चाहते हैं, राइट। तुम लॉ में जाना चाहते हो, तुम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हो, तुम आर्ट्स में जाना चाहते हो, तुम लिटरेचर में जाना चाहते हो, बहुत सारी फील्ड्स हैं। मेरा एक सजेशन ये भी है कि अगर तुम पहले 10 घंटे पढ़ते थे और अब तुम अपनी पढ़ाई को 6 घंटे करना चाहते हो या 8 घंटे करना, मे बी वाई नॉट कीप योर सेल्फ एंडल्ज इन समथिंग जो तुम्हें इंटरेस्ट करता है या जो वो तुम्हारी लाइफ का नेक्स्ट पार्ट है उसका पार्ट होगा। से फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, इस टाइम को यूटिलाइज करो, मे बी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करो। ऑनलाइन यूडेमी, यूडासिटी, codeacademy.org, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे तुम जा करके और प्रैक्टिस कर सकते हो, हैंड्स ऑन कोडिंग सीख सकते हो। यूट्यूब पे लेक्चर्स देखो, जो भी तुम्हारे इंटरेस्टिंग एरियाज हैं। और टेक में तो इतनी सारी फील्ड्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईओटी, तुम उनके बारे में और एक्सप्लोर करो। जो टाइम तुम्हें शायद अब तक नहीं मिला वो टाइम अब मिल रहा है, तो वो चीज़ें वैसे एक्सप्लोर करो। सिमिलरली अगर तुम किसी और डोमेन से हो, से फॉर एग्जांपल तुमको पसंद है लॉ, तो मे बी जा करके तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम इतनी सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो कि लॉ के कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मेरे को बेस कैसा चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है जो मुझे हेल्प करेगी। तो ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करने का ये परफेक्ट टाइम है मेरे हिसाब से, राइट। ये तो बात हुई कि टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। अब जो एक और बात हम करते हैं वो करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्लान करते हैं, जिनका ड्रीम होता है, जिनका एस्पिरेशन होता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से जा करके अपना ग्रेजुएशन करना है।
सो गाइज इट इज़ अ गुड एस्पिरेशन टू हैव, बट एट द सेम टाइम अभी के सिनारियो को देखते हुए बहुत सारे फॉरेन एडमिशन्स, बहुत सारे फॉरेन कॉलेजेस में भी उस तरीके से एक्सेप्ट ना करें एडमिशन्स, और ये चीज़ें हैम्पर होने वाली हैं और ज़्यादा हो सकता है सिचुएशन को देखते हुए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, वाई नॉट लुक फॉर अ बैकअप। लाइक अगर तुम किसी भी चीज़ के लिए बेस्ट कॉलेज वर्ल्ड का खोज रहे थे, तो मे बी लुक फॉर द बेस्ट कॉलेज इनसाइड योर कंट्री। एंड यू माइट और माइट नॉट बिलीव दिस, बट इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छा माना जाता है, और ऐसा कहीं नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम या हमारे कॉलेजेस कहीं पे भी लैक करते हैं इंडिया के बाहर की कंट्रीज से। तो वो चीज़ अगर परसेप्शन है तो उसको दूर करो, और इंडिया में भी बेस्ट ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, क्योंकि दोनों टाइप के ऑप्शंस दिमाग में रखना बहुत अच्छी चीज़ होगा तुम्हारे लिए। तुम किसी एक चीज़ पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होके अपना टाइम और अपना एफर्ट वेस्ट नहीं करोगे। तो वो मेरी मेरी तरफ से एक सजेशन है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पिछले 3-4 साल से या बहुत पहले से सिर्फ एक एस्पिरेशन रहा है कि मुझे इंजीनियर बनना है, या फिर मुझे मेडिकल में जाना है, या मुझे लॉ में जाना है, जिस भी फील्ड में जाना है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम दिस इज द टाइम यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर फॉर सम अदर करियर ऑप्शन। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि तुम उस करियर में ही जाना, बट हो सकता है ऐसे बहुत से करियर ऑप्शन जो तुम्हें सुन करके अच्छा लगता हो, लाइक मे बी समथिंग लाइक होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट। ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनके बारे में तुम चाहो तो अब एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अब अच्छा टाइम है। ये टाइम ऐसा है कि तुम उनके कैसे एग्जाम है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, उनमें कौन कौन सी फील्ड है। जैसे बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि फैशन डिजाइनिंग इट्स ओनली लिमिटेड टू अपैरल डिजाइनिंग, फुटवेयर, क्लोथ, टेक्सटाइल डिजाइनिंग। बट ऐसा नहीं है, फैशन टेक्नोलॉजी भी है जहाँ पे तुम बहुत सारे गैजेट्स और एक्सेसरीज का डिजाइन भी करते हो, जिसमें कि तुम्हें हो सकता है इंटरेस्ट आए जब तुम उसे एक्सप्लोर करोगे। तो उसके एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे NIFT या NID के एग्जाम्स होते हैं, उनके बारे में पता करो, और एक प्रोविजन उसका भी बनाओ कि इन एग्जाम्स को भी मैं क्यों ना अपीयर करके देखूं कि मेरी इंक्लिनेशन किस साइड है। तो वो भी एक अच्छा तरीका होगा। अगली चीज जो कि एक मोटिवेशनल फैक्टर है, देखो यू शुड नॉट बी स्ट्रेसिंग ऑन व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल। तो ये सिचुएशन, ये एंट्रेंस एग्जाम, ये सब कुछ नहीं है तुम्हारे कंट्रोल में। हाँ, एक चीज है कि तुम इस सिचुएशन को कैसे देखते हो। तो खुद को फ्रस्ट्रेट करने के बजाय रादर लुक फॉर गुड थिंग्स, कि तुम्हें इतना टाइम मिला, आज तक किसी और बैच को, किसी और टाइम पे पास आउट हुए बच्चों को अपने करियर के बारे में इतना एक्सप्लोर करने के लिए टाइम नहीं मिला होगा। तो दिस इज द बेस्ट टाइम। अपने इस टाइम को यूटिलाइज करो एक्सप्लोर करने में, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करने में। मे बी गो आउट, टॉक टू पीपल, लाइक अपने सीनियर से बात करो, स्कूल सीनियर से, अपने आस पास रहने वाले लोगों से बात करो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इंटरेस्टेड फील्ड में वो ऑलरेडी हैं। इंटरनेट पे लोगों को खोजो, उनसे बात करो। इवन अगर तुम्हें लगता है किसी ऑनलाइन साइट से कोई प्रोफेशनल एजुकेशनल काउंसलिंग लेनी है तो वो भी कर सकते हो। तो ये भी एक मेरा सजेशन होगा। अगली बात हम करते हैं कि ठीक है, कोरोना और पेंडेमिक की वजह से सिचुएशन बहुत बदल चुकी है, बहुत सारी चीज़ों का अल्टरनेट मेथड निकाला जा रहा है, और तुम देख भी रहे होगे इवन हर टाइप की जॉब प्रोफाइल में भी बहुत सारे अल्टरनेट मेथड्स निकाले गए हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमको पता है कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स इवन एजुकेशन में भी आएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं लाइक करियर्स 360, कॉलेज देखो, शिक्षा.com, जिस पे तुम जा करके अलग अलग कोर्सेज, से इफ आई हैव टू टॉक अबाउट डिफरेंट कोर्सेज, इट कुड बी BTech, BSc, BCom, BA, होटल मैनेजमेंट, डिजाइनिंग, लॉ, सबके बारे में तुम जा करके एक्सप्लोर कर सकते हो। टॉप कॉलेजेस देख सकते हो, उसके एंट्रेंस एग्जाम कौन से देख सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस के वर्चुअल टूर भी अवेलेबल हैं। ये वर्चुअल टूर मेरे कहने का रीज़न ये है क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, कोई भी एडमिशन 5 स्टेप मेथड में होता है, और वो 5 स्टेप मेथड अगर काउंट करो तुम, तो सबसे पहले कॉलेज का सिलेक्शन, देन उसका फॉर्म फिलिंग, देन अपियरिंग फॉर इट्स एग्जाम, देन रिजल्ट, एंड लास्ट स्टेप काउंसलिंग एंड सीट एलोकेशन। तो जब तुम डिसाइड करते हो, तुम्हें एक से ज़्यादा जगह पे चॉइसेस होती हैं। तो तुम्हें अगर डिसाइड करना है तो आज के टाइम में तुम जाके कॉलेज विजिट करके नहीं देख सकते, और बहुत सारे लोग पहले भी जाके नहीं देख पाते थे क्योंकि वो उनके वहाँ से बहुत दूर होता था, और तुम कितने कॉलेजेस को जाके देखोगे। तो बहुत सारे वर्चुअल टूर्स अवेलेबल हैं, रिव्यूज अवेलेबल हैं। बहुत सारे पास आउट लोग तुम्हें सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, उनसे कनेक्ट करो, उनसे बात करो, वो तुमको बहुत अच्छा गाइड करेंगे।
तो मेरा ऑल एंड ऑल यही सजेशन है कि इन सारे पॉइंटर्स पे काम करो, इन सारी चीज़ों को एक बार ध्यान दो। तो तब तक के लिए ये वीडियो तो यहीं तक है, बट तुम्हें अगर और क्वेरीज हैं और क्वेश्चंस हैं तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो स्पेसिफिक करियर स्ट्रीम्स के लिए होगा, जैसे इंजीनियरिंग या फिर आईटी में करियर के लिए, साइबर से। तो वो वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि ऐसा बहुत सारा कंटेंट आएगा। और जब आप घर पे बैठे हो तो डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट टू पुट इन ऑल माई नॉलेज इन टू दीज वीडियोज। एंड जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि दिस संडे आई विल बी डूइंग यूट्यूब लाइव, जिसमें आ करके तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिटेल क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेरा ये एस्पिरेशन है, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मुझे इस कॉलेज में जाना है, प्रोसेस क्या है, या फिर मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ये लास्ट के कुछ महीनों में मुझे कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे। इन द टाइम बीइंग, check out my Facebook page. I'll be dropping the link in the description. Connect with me on any social media websites. Reach out to me if you feel like कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर करियर स्ट्रीम पे वीडियो बनाना चाहिए, ड्रॉप इन करो। जैसे ये वीडियो भी मैंने किसी के सजेशन पे ही बनाया, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं बनाना चाहता हूँ, बट आई एम लुकिंग फॉर सजेशंस फ्रॉम यू। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, comment your opinion, what else you want to see, and subscribe, definitely subscribe to the channel. Till then, bye, take care.